मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आखिरी नबी की जिस्म की मिट्टी उठा के लाओ। जब आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म की मिट्टी को उठाने का हुक्म देता अल्लाह, तो आपकी कब्र मुबारक से मिट्टी उठाई जाती है जहाँ अपने को दफनाया जाता है, वहाँ से सरकार दो अलैहि वसल्लम की मिट्टी उठाई जाती है। वो मिट्टी उठाने के बाद माँ के पेट में नहीं चली जाती। अल्लाह फरमाता लाओ इसको आसमानों पे। कहाँ भेजता है? अल्लाह तबारक व तआला आसमान पे बुलाता है, आबे जमजम से दुनिया में दुलाता है। उसके बाद तमाम वहाँ के जो भी कौसर है, कल कौसर है, तमाम पानियों से उस मिट्टी को धुलवाता है। और इतनी जबरदस्त धुलवाता है, इतनी रहमत और बरकत के साथ धुलवाता है वहां पे कि उस मिट्टी का रंग बदलकर चांदी के अंदर तब्दील हो जाता है। उसका रंग चांदी की तरह हो जाता है। जब वो चांदी की तरह रंग हो जाता है सरकार दो सल्लम की जिस्म मुबारक का मिट्टी का, फिर वो मिट्टी को रहमत और बरकत के साथ खुशबू के साथ रखकर फरिश्ते दुरूद सलाम पढ़ते हुए आते हैं और आमीना अलैहि सलाम के जिस्म मुबारक में रखते हैं। ये मेरे सरकार दो अलैहि सल्लम का दर्जा बुलंद हुआ। यानी ऐसा बोलता था कि मेरे रब ने पहले ही मेरे महबूब का, मेरे नबी के खातिर नबी का जिक्र बुलंद कर रखा है। वरफाना लका जिक्रक का मतलब तो यही हुआ। अब यहाँ पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमीना अलैहि सलाम के पेट में सरकार तो आ जाते हैं। अब सरकार जैसे आते हैं, आने के बाद आपका दर्जा आमीना अलैहि सलाम का बुलंद हो जाता है। क्या होता है आमीना अलैहि सलाम का दर्जा बुलंद? कि आमीना अलैहि सलाम को रात को जब आमीना अलैहि सलाम सोती है तो तारे और चांद सितारे सब सलाम करते हैं, और जब घर के बाहर निकलती है तो उसके बदन में से खुशबू फूटती है। क्या फूटती है? और वो खुशबू अंबर मुस्क से भी बेहतर। जब वो खुशबू फूटती है, रास्ते से इधर गुजरती है, तो अब्दुल्ला बोलते हैं, लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारे घर से खुशबू बहुत फूटती है अब्दुल्ला, और ये खुशबू ऐसी है ना जो ईरान में बनती है, ना इराक में बनती है, ना शाम में बनती। कोई इलाके से खुशबू सूंघी नहीं हमने, वो खुशबू तुम्हारे घर से गुजर निकलती है। अब्दुल्ला बोले जी खामोश रहे आप। आपने फरमाया, फातिमा अपनी बीवी को फरमाया कि भाई पूछो बहू को, बेटी को कि भाई क्या बात है, खुशबू तुम इतना महंगा कहाँ से लगाती हो, कैसे नहीं, क्या है? तो फरमाया भाई मैं पूछने की बहुत कोशिश करी मैंने भी, कि जब वो कुएं से पानी भरने जाती है ना तो वहां से लोग बोलते हैं कि आमीना तूने खुशबू ऐसी कौन सी लगाई है जो तू आती है तब खुशबू चालू होती, जाती तब खुशबू रहती है। तो बोले मैं भी पूछू करती हूँ। तो बोले नहीं, अब छोकरी को पूछना पड़ेगा अपने। तो पूछते हैं क्या आमीना, अब्दुल्ला कि बेटा बताओ ये खुशबू आती कहाँ से है? तो फरमाया अब्बा जान मैं भी चाहती आप सबको बहुत कुछ बताऊं मैं, कि जिस दिन से मेरे पेट में आपका बेटे की औलाद मेरे पेट में रह गई है, मेरे पेट में जो औलाद हुई है रही है, वो जब से आया है, जब से मेरे जिस्म में से खुशबू फूटती है। मैं जब बाथरूम में जाती हूँ नहाने गुसल खाने में तो खुशबू निकलती है, मैं थूकती हूँ तो गुसल निकलती है, मैं चलती हूँ तो गुसल निकलती है। यहाँ तक के बाबा जान मैं नहीं बता सकती कि आप मानोगे नहीं, ऐसी सी बात होती है कि जब मैं आपके साथ बकरियां चराने के लिए पहाड़ों पे जाती हूँ तो पहाड़ का पत्थर पे पाँव रखती हूँ, ऐसा महसूस होता है जैसे एक रूई पे पाँव रखा हो, एक रूई पे मैंने पाँव रखा हो। और यहाँ तक कि जब मैं लकड़ियां के जब मैं छाई से कम होता है, बादल छट जाते हैं, तो एक बादल का टुकड़ा आता है और इस आमीना के सर पे छा जाता है, और जहां जहां मैं जाती हूँ आमीना कहती हूँ बादल मेरे साथ होता था। और जब मैं पुणे कुएं के पानी लेने जाती थी तो सब मेरे सहेलियां पानी भरती थी, रस्सियां खींचती थी, और मैं जाती थी रस्सी डालती थी, डोल में पानी कम दिखता था, जब मैं डोल नाकती पानी खुद अपना पत्थर आ जाता। आपने फरमाया ये बच्चा बड़ी रहमत बरकत वाला है।
फिर फरमाया, अब्बा जान और एक खबर दे दूं क्या? जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझको तारे ऐसे महसूस होते हैं कि अभी मुझ पर गिर जाएगा, चांद मुझे ढांक लेगा। जब मेरे करीब होता है मुझे डर जैसी महसूस होती है, तो वहां से सलाम आता है। और उसके बाद कुछ औरतें नूरी ऐसे हाल में आती है, नूरी हाल में आती है कि जो मेरे बदन पे पसीना देखती है या कुछ तकलीफ देखती है नहीं देखती, लेकिन मुझको ऐसी हवाएं हाथों में ऐसे पंखे लेकर आती है कि मुझको वो हवा करती है। या अब्बाजान ये क्या है? अब्दुल्ला कौन थे? अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान, न कुरैश के सरदार। मक्का वालों की खबर पड़ी और यहां तक कि उस मक्का के वालों के अंदर से यहूदी नसाराओं ने ऐलान भी करा था कि करीब इस महीने रब्बीउल अव्वल के अंदर, इसी महीने के अंदर एक मोहम्मद मुस्तफा आने वाले हैं। उसका बयान अब अब्दुल्ला के कान में मौजूद था कि रावी ने ऐलान करा, और रावी बहुत इल्म वाला है, तौरात इंजील सब जानता है, उसने ऐलान करा है। आपको पूरा पक्का शक पड़ गया कि अब तो अब्दुल मुत्तालिब की, अब्दुल्ला की दलील भी सही है और राहिब की दलीला भी सही है कि यकीनन मेरे घर के अंदर ही मोहम्मद मुस्तफा है। आपको यकीन हो गया तो आपने फिर आमिना अलैहिस्सलाम को पर्दे में, हिसाब में सब रखना चालू कर दिया, आपकी देखभाल चालू कर दी। क्या देखभाल करे यार? जिसकी देखभाल अल्लाह तबारक व तआला करता हो, जिसकी देखभाल अल्लाह तबारक व तआला करता हो और कहता हो वरफान अलका जिक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र तेरे खातिर बुलंद कर दिया। तो गौर करके देखे, ये तो कुरान क्या है, हमारे पास आई कब? 40 साल के बाद, नबी के आने के बाद, लेकिन अल्लाह ने पहले से मेरे मोहम्मद का जिक्र बुलंद कर दिया और कह दिया लोगों देखो मेरे नबी के पास ये सब मखलूक आती है, तो तुम जिक्र करो मेरे मोहम्मद का। जब मोहम्मद का नाम मोहम्मद ना रखा गया, उसके पहले पेट में से ये अब्दुल्ला तारीफ करता है, यकीनन ये मोहम्मद है, यकीनन ये कोई नबी है, ये कोई बच्चा है, ये कोई रसूल है, ये कोई अल्लाह का मौजज़ा है। बहरहाल जब आता है पहला महीना पूरा होने करीब, क्या आया? पहला महीना करीब, पहला महीना था, पहला महीने के अंदर आया। रात का, सुबह का वक्त, सब कोई आराम में होते हैं, ठंडा मौसम हो जाता है, सोए होते हैं, दरवाजे खिड़की सब बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, आप आराम फरमा रही है। एक नूरी चेहरे वाला आगे खड़ा हो जाता है, एकदम नूरी इंसान, आप देखकर भड़क जाती है। क्यों नहीं भड़केगी भाई? आप भी समझो, तुम्हारा घर दरवाजा बंद हो, खिड़की बंद हो, कोई इंसान जानवर आने की जगह ना हो घर में, ने कोई आकर एकदम बाजू में खड़ा हो जाए, कोई आकर पैरों के पास खड़ा हो जाए, कोई आकर एकदम बाजू में खड़ा हो जाए, तो क्या करे? इंसान डर जाए यार। ये तो माँ हलीमा थी, माँ हलीमा डर गई और मैंने फरमाया या अल्लाह कौन हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं अकेली हूं? तुम्हें पता नहीं कि मैं अकेली हूं और मेरे घर में नहीं आया जाता? आपको अकेली औरत के घर में नहीं आना चाहिए, अल्लाह नाराज होता है। तुम पहली बात आए कैसे? दरवाजे बंद, खिड़की बंद, तुम कौन हो? ता फरमाते मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं। क्या फरमाते हैं? कि मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं और अल्लाह ने मुझको आपके लिए पास खुशखबरी लेकर भेजा और फरमाया आमीना खुश नसीब है तू, और खुश नसीब है तू, खुशी मना कि तेरे पेट में जो बच्चा पलता है ना, वो अव्वल और आखिरियों का सैयद होगा। क्या फरमा दिया? अव्वल और आखिरी सैयद है, अव्वलों का भी सैयद होगा, आखिरियों का भी सैयद होगा, और नबियों का भी सैयद होगा। तामिना फरमाती है, घबराती, अच्छा आप बताओ आप कौन हो? तो फरमाते मैं तुम्हारा बाप आदम अलैहिस्सलाम। कौन आगे खड़े हो जाते? आदम अलैहिस्सलाम। अब आया दूसरा दिन, जो दूसरा महीना जब आता है, जैसे दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, कुछ दिन गए कि फिर एक नूर चेहरा वाला आ गया। कुछ चेहरे में पहले आगे पीछे था, कुछ का नूर कम तो किसी का ज्यादा। दूसरे नूर वाला आया तो आपने फिर घबराई, फरमाया आप कौन? तो मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं। क्या खबर है? डरना बंद कि अल्लाह के हुक्म से आया हूं और तुम्हें खुश खबरी देना आया हूं कि तुम्हारे पेट में जो जब बच्चा पलता है, अल्लाह ताला ने
उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। वो अल्लाह की रहमत है। क्या है? वो अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत है। तो क्यों ना होता अल्लाह की रहमत यार? एक अल्लाह खुद रब्बुल आलमीन है और यह मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। खबर कहां से आ रही है? तो अच्छा बताओ आप कौन? तो फरमाया मैं नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम दूसरा महीना था। अब वक्त आया तीसरा महीने का। जब तीसरा महीना आया, क्या बोलो यार, जब ये चीज सुनता हूं ना मैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता कि मेरा आका ऐसा। जब ये तीसरा बयान तीसरा महीने के बारे में मालूम पड़ता था, जब तीसरा महीना पहुंचता है, माँ आमिना अलैहिस्सलाम का वही सुबह का वक्त, दरवाजे खिड़की बंद, नूरी चेहरा बनकर आके खड़ा हो गए। फरमाया अस्सलाम वालेकुम ए आमिना अलैहिस्सलाम, खुश नसीब हो, खुशखबरी हो तुम्हें। तो फरमा दी खबर दो, क्या खबर लाए हो रब से? तो फरमाया खुशखबरी हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पलता है वो जात होगी जिससे अल्लाह इतना राजी होगा कि कयामत में जिस तरफ इशारा करेंगे उनकी सफावत कर देगा अल्लाह। तीसरे महीने में ही मेरे नबी ने फरमा दिया, अल्लाह ने, कि जाओ इनको खबर दे दो आमिना कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पलता है वो जिधर जिधर कयामत के दिन इशारा करेंगे अल्लाह ताला उन सबको बख्शिश कर देगा, उनकी सफावत कर देगा। तो आमिना फरमाया इतनी बड़ी खुश नसीब खबर लेकर आप आए, आप कौन हो? तो फरमाया मैं शीश अलैहिस्सलाम हूं। शीश अलैहिस्सलाम। तीन गए, आया भी चौथा महीना। जैसे चौथा महीना था फिर आए नूरी बनकर, फिर सलाम किया, सलाम अलैकुम आमिना। वालेकुम सलाम, बोलो खबर क्या है? अब डर निकल गई, खबर की खबर। उनको पता चल गया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह का रसूल है यकीनन। तो जिसके पेट में रसूल होता है उनको डर नहीं होती। आमिना ने फरमाया खबर दीजिए। तो आपने फरमाया ए आमिना अलैहिस्सलाम, तू खुशी मना, तो खुश नसीब है, तो खुशी मना इस बात की कि तेरे पेट में जो बच्चा पलता है वो बहुत बुलंदी जात है, बहुत बड़ी जात है, जिसका दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रखा है कि वो मोहम्मद मुस्तफा होगा, मुत्तबा होगा। क्या रख दिया? वो मुस्तफा होगा, वो मुत्तबा होगा, यानी वो अल्लाह उससे राजी होगा। आप सोच नहीं पा रहे उसका मतलब? अल्लाह उससे राजी होगा और उसकी हुकूमत सब पे होगी। वो एक मुर्तजा होगा। अल्लाह जिससे राजी हो जाए, वो मुस्तफा हो। तब मुस्तफा राजी कब होते हैं? जब उम्मत की सफावत होती है। भाई आपका नाम या आप कौन हो? तो फरमाया मैं इदरीस अलैहिस्सलाम। अब वक्त आ गया 5वें महीने का। जब 5वां महीना आता है तो फिर सलाम करते हैं, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खबर दो। कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट बोले खबर दो। अल्लाह के वहां से क्या खबर आई है कि खुश नसीब हो आप और खुशी मनाओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा है वो बच्चे का दर्जा इतना बुलंद है कि तमाम नबियों का सरदार होगा, तमाम जिन्नों फरिश्तों का सरदार होगा, तमाम मलाइकों का सरदार होगा। वो तमाम मखलूक का सरदार होगा। इतना बड़ा उनका हमने दर्जा बना के रखा है कि वो ऐसा होगा कि नबी मुतबली होंगे, नबी मुतबली होंगे और तुम्हारे पेट में जब पड़ने वाला वो इमाम होगा। खबर दे दी। फरमाया आप कौन? तो फरमाया हूद अलैहिस्सलाम। अब आया छठा महीना। कौन सा आ गया? छठा महीना आता है। नूरी चेहरा खिलखिलाते हुए, और जब वो आते हैं तो पूरे घर के अंदर रोशनी हो जाती है। सबसे ज्यादा समझ लो रोशनी वाले धन धड़ाके से आए, आकर सलाम करा, सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाह बरकत। आपने पढ़ा वालेकुम सलाम, आज रोशनी बहुत सारी है, क्या खबर लाए हो? क्या आमिना खुश नसीब है तू, और खुशखबरी तुझको कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो खलील होगा और अल्लाह का दोस्त होगा।
अल्लाह का खलील होगा, अल्लाह का दोस्त होगा। फरमाया वो अल्लाह का खलील होगा, वो अल्लाह का दोस्त होगा, हाँ वो बहुत बड़ा दोस्त होगा। यानी समझ में आती है कि खलील होगा यानी कि वो सबका दोस्त तो होगा, अल्लाह का दोस्त, लेकिन खलील दोस्त खलील होगा यानी खलील वो होगा कि तमाम अल्लाह के वली होते हैं, दोस्त होते हैं। खलील ये वो है कि जो हबीब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया आप कौन? था फरमाया मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन सा महीना था? छठा। अब वक्त आ गया, 7 महीने में पहुंचे मेरे सरकार उम्र माँ के पेट के अंदर। तो फिर एक नूरी चेहरा के खड़ा हो गया। जब नूरी चेहरा के खड़ा होता है, सलाम करता है, खुशखबरी देता है और कहता है ए आमीना अलैहिस्सलाम, खुशखबरी हो, तुम्हारे पेट में जो औलाद है अल्लाह ने उसका दर्जा बहुत बुलंद कर रखा है, वो बेकसों पे रहम करेगा, वो बेकसों पे रहम करेगा, उसका अल्लाह दर्जा होगा, वो मुज्तबा होगा, वो मुस्तफा होगा, उसका दर्जा अल्लाह ने इतना बुलंद रखा होगा कि जहां भी जाएगा और रहमत बरसा देगा, जहां भी जाएगा रहमत बरसा देगा, उसका दर्जा अल्लाह बुलंद करके रखा है। फरमाया आप कौन? तो फरमाया मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब कौन सा महीना आया? 8वां। 8वां महीना आते ही फिर एक नूरी आके खड़ा हो गया। क्या हो गया? एक नूरी आके खड़ा हो गया। खैर फिर से वो 7वां मरस आके खड़ा हो गया, 7वें महीने का ही। ये अल्फाज 8वें वालों का लिए था। 7वां महीना था, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाया खुश है आमीना, ये तेरे पेट में जो बच्चा पड़ता है कौन है? क्या? कि ये वो बच्चा है जो अल्लाह से बात करेगा। क्या कह दिया? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि वो अल्लाह से बात करेगा। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से बात करी है, लेकिन 70,000 पर्दे रखकर ये तेरे पेट में जो बच्चा है, ये इसका दर्जा इतना बुलंद है कि हर पर्दे को हटाकर अल्लाह से फेस टू फेस बात करेगा। फरमाया आप कौन? था फरमाया मैं इस्माइल। दर्जा देखिए आप, दर्जा वाक्या तो सुनने मिल जाएंगे, दर्जा देखे मेरे नबी का कहां जा रहा है, अभी तो पेट में है। और नबी जो बोलते हैं वो खुदा बोलता है। वो नबियों ने लक़ब दे रखे हैं कि ये होने वाला है। वही देने वाला जिब्रील ना था, वही देने वाले, खबर देने वाले नबी रसूल है। आया जब 8वां महीना होते ही सलाम आया, जवाब दिया, खुश नसीब आमीना, मुबारक हो तुम्हें कि तुम्हारे घर पेट में जो बच्चा है, हाँ उसका दर्जा अल्लाह ने बहुत बुलंद कर रखा है। क्या कर रखा है? वो गरीबों की रहनुमाई करेगा, वो यतीमों का मरहब बनेगा, मजहर बनेगा, वो गरीबों के सफात करेगा, गरीबों की देखभाल करे देगा, यतीमों पे देखभाल करेगा, वो विधवा पे रहम करेगा, और हाल के अंदर सब पे रहम करेगा, दुनिया के लिए रहम बनकर आएगा, दुनिया वालों के लिए रहम बनकर आएगा। फरमाया आप कौन? तो फरमाया मैं मूसा अलैहिस्सलाम। अब आ गया वो वक्त जिसको नौमा कहते हैं। सब हर एक माँ को ख्याल होता है कि इस महीने में औलाद मुझे हो जाएगी। अब 9वां महीना जैसे लगता है, ऐसे ही फिर सलाम की आवाज आती है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। तो खुश खबरी कि आपके पेट में जो है वो एक नबी है, रसूल है, और अल्लाह ने उनका दर्जा बुलंद रखा है। या आमीना खुशी मनाओ, खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, इसलिए कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो और कोई नहीं है, वो ऐसा बड़ा नबी है, वो ऐसा बड़ा दर्जे वाला है कि जो आसमानों के अंदर फरिश्तों का भी सरदार, नबियों का भी सरदार, जीनों का भी सरदार, मलाइक का भी सरदार, इंसानों का भी सरदार, तमाम मखलूक तक, यहां तक हैवानियों तक का भी सरदार, हर एक का सरदार वो होगा। तो फरमाया अच्छा आप कौन? तो फरमाया मैं ईसा। और
क्या फरमा दिया? मैं ईसा अलैहिस्सलाम और, तो बोला तुम ईसा अलैहिस्सलाम तो है, तो समझ में आपने और क्या? और इसलिए कि सब कोई नबी आए और नबी रह गए, सब कोई आए और नबी रह गए। मैं नबी था, मैं नबी था। अब जो तेरे पेट में बच्चा आ रहा है वो मेरा भी आका मौला होगा, मैं उसका उम्मती होऊंगा। वो ईसा अलैहिस्सलाम के भी नबी होंगे और कहते हैं मैं उनका उम्मती होऊंगा। आप समझ रहे हो? आज मैंने तुमको क्या समझना चाहता हूं कि तुम नहीं जानते किसकी उम्मत में हो। अरे जिसके लिए नबी रसूल जैसे हालात है जिंदगी बदल देते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम कैसे रूप में आए? जब ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं आमीना के साथ में, तो आमीना फरमा दी सब नबी अलग तरफ से आए, कोई सलाम करना आया, खुशबू लेके आया, नूर बनकर। ये पहला ये कौन सा आखिरी नबी था 9वें महीने के अंदर आया, जो अपने आप को ऐसा लगता था जैसे के गुसल कर कर मेरे सामने आया हो, पानी टपकता था उसके चेहरे से। फरमाया आप ऐसे हाल में हाँ इसलिए कि जिसके सामने आया हो मेरा आका मौला है। ये इल्म उसना पर के बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब आ रही समझ में कि आप ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं जब उनके वजू का पानी टपकता रहता है, गुसल का पानी से नहा के टपकते ना, बाल से टपकते रहते थे। तो आपने फरमाया कि मैं भी नबी था, अब मैं उस मोहम्मद रसूल को उम्मती बनने वाला हूं। अरे क्या से दर्जे होते हैं यार आपके, आप समझ पा रहे हो कि ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 महीने हैं। अभी तो 9 महीने में से अभी जमीन पे पांव नहीं रखा मेरे आका मौला ने, पेट में ही थे। अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, ए मेरे महबूब हमने तेरे खातिर तेरा दर्जा बुलंद कर दिया। दुनिया में पैर रखने के पहले, माँ की गोद में आने के पहले, माँ की आंचल के लगने के पहले दुनिया वाले तुझ पे निगाह से देखे, दुनिया वाले तुझ पे नाक माँ बनकर देखे, बाप बनकर देखे, दादा बनकर देखे, चाचा बनकर देखे। उस देखने के पहले बता दूं आमीना, इसका दर्जा हमने वरफाना लगा इसके खातिर बुलंद कर दिया। इसका जिक्र बुलंद करने के लिए दुनिया वालों को बता, रावी आमीना खुद है। आमीना ने बोला मेरे साथ ये 9 महीने तक हुआ, मैं इसकी रावी हूं। बता के तेरा बच्चा आम नहीं, तुझसे खबर देने के लिए नबी रसूल आते थे। ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है कि जिसकी मिट्टी को चांदी जैसी चमका के धुलाकर पेट में रखी, और जब पेट में रखी भी तो रहमत और बरकत के साथ। जब आमीना अलैहिस्सलाम के साथ पैर रखते हैं तो रुई बन जाता है पत्थर, कुएं में पानी होता है नजदीक हो जाता है, धूप लगती है पेट में है बादल आ जाता है। तो मेरे सरकार आए तो क्या होगा? मेरे सरकार धूप में चल सकते हैं क्या? मेरे सरकार पानी भी रह सकते हैं क्या? मेरे सरकार को ठोकर लग सकती है? ना ना, जिस कुएं में थूक नाक दे पाकर छेला भी जाता और रहमत बरसाती। आज भी सिफे बेरे सिफा बोला जाता उसको। आज समझ में आए आपके? ये तो दर्जात बुलंद है। इब्राहिम नाम ले ले मेरे नबी का तो पत्थरों के अंदर पैर के निशान बन जाए, और आमीना नाम ले ले ये मेरे आका दो जाका है। तो मेरे भाई इससे कम ना समझ, ये आज की जो मिजलिस जो तुम बैठे हो कि मिलादे मुस्तफा की याद में बैठे हैं, क्या जानते हो मिलादे मुस्तफा को? अरे मिलादे मुस्तफा तो वो जात है कि सरकार दो आलम सलाम मदीना मस्जिद नबी से गुजर रहे थे या घर के पास से गुजर रहे, कुछ सहाबा बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की शान बोलते हैं और बातें करते हैं। तो नबी ने फरमाया ए साहबा क्या बात करते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात करते हैं कि एहसान है हम पर उस अल्लाह तबारक व तआला का कि हिदायत के साथ मोहम्मद मुस्तफा अता किया। बोले क्या सच बोलते हो क्या तुम हिदायत, अल्लाह ने हिदायत के साथ, तौफीक के साथ, कलमे तैयब के साथ तुमने मोहम्मद मुस्तफा को दिया, इसके लिए शुक्र बजाते हो, एहसान मानते हो? बोले हाँ। साहबा ने बोला हाँ रसूलुल्लाह यही बात है, इसके लिए महफिल जमीर बैठे हैं कि मिलाद की बात करते हैं। मेरे नबी हमारे अंदर आया, हमारे सामने आए और पैदा हुए, हम उनको तक रहे, उनको देख रहे, हमारे बीच में हमारा नबी है। साहबा सब बात करें, उसमें से आप नबी ने फरमाया तो हल्फ लो, कसम लो कि तुम इसी बात से बैठे हो। आपने कसम ली, या रसूलुल्लाह कसम खाते हैं कि हम बात इसीलिए कर रहे थे कि हमें अल्लाह का एहसान है कि मोहम्मद मिले।
अल्लाह का एहसान है, हमको रसूल मिला, हमको आका मिला, आखिरी नबी मिला। हम आप ही की बात कर रहे थे बस। तो नबी करीम ने फरमाया, ए साहबाओ, कोई तुम पे शक करने के लिए कसम ना ली, मैंने शक करने के लिए कसम ना ली, या और कोई बात नहीं थी, बात कुछ और थी। बोले क्या थी? कि जब तुम मेरी गुफ्तगू कर रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का महीना ही है, आज सरकार पैदा हुए थे, सरकार हमारे बीच में थे, सरकार आज हमारे बीच में आ गए, आका दो आने के बाद, आखिरी जमा आने के बाद हम लोग जन्नती हो गए, हम सहाबा बन गए और अल्लाह का एहसान मानते थे। तुम ये बात कर रहे थे, मैं हुजरे में बैठा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैं राजी हुआ उनसे जो तेरे साथ मेरा नाम जोड़ते हैं और तेरे हिसाब से मेरी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मेरा मोहम्मद बिजा मेरे तेरे खातिर मेरा शुक्र बजाता है, मोहम्मद के खातिर मेरा शुक्र बजाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर मेरा एहसान मानते हैं कि हमने नबी को भेजा। अल्लाह कहता है मैं फख्र करता हूं उन लोगों को जब मेरा एहसान मानते हैं कि हमने तुम्हारे बीच में रसूल रखा, उस नबी को भेजने का तुम एहसान मानते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए फख्र करता है। तो मिलाद नबी छोटी मोटी बात